गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट 3 है दोस्तों। 2 पार्ट में आपके पीछे करा चुका हूं। और दोस्तों कंटेंट आप देख रहे हैं, कितना अच्छा कंटेंट है। कंटेंट पे उंगली उठाने का तो कोई नाम ही नहीं होता दोस्तों, लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ आपको अपनी मेहनत की, कि आपको मेहनत जी जान से करनी है, मन लगा कर करनी है। ये चीज़ें सारी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मेहनत जी जान से करो दोस्तों, और कंटेंट देना काम है मेरा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह, और हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको दोस्तों 5 सेकंड का समय दिया जाता रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 वर्ष से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 वर्ष से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 22। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 22। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। इसमें आपको बताना दो, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? निवारक निरोध, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है दोस्तों? निवारक निरोध, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 250, अनुच्छेद सॉरी दोस्तों 250 यानी 250 बात एक ही है, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 21। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न कितनी परीक्षा में, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 21। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से, राज्य सरकार से या राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य सरकार या राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा कौन सा अधिकार सम्मिलित है? स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन पाने का अधिकार, जीव पानी का अधिकार या दोस्तों सभी विकल्प सही हैं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अलावा और कौन से अधिकार शामिल हैं? स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार या सही विकल्प सही हैं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्वच्छ वातावरण पाने का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत ही हमें प्राप्त है, और स्वस्थ रहने का अधिकार भी दोस्तों, और भोजन और स्वच्छ और पोषिक पोषिक पौष्टिक दोस्तों पौष्टिक भोजन पाने का अधिकार भी हमें इसी से प्राप्त है, और स्वच्छ पानी और सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का अधिकार भी हमें दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत ही प्राप्त है। तो यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा,
सही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन है आपके सामने, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, मेनका गांधी बनाम बीओआई केस, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है शंकर प्रसाद केस, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एन नागराज बनाम बीओआई केस। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था? ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, मेनका गांधी बनाम बीओआई केस, शंकर प्रसाद केस, या एन नागराज बनाम बीओआई केस। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न में आपको बता दूं दोस्तों, आजीविका अधिकार भी शामिल है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में आजीविका का अधिकार प्राप्त हमसे आजीविका का अधिकार जो है दोस्तों हमें किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों अनुच्छेद 21। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस आजीविका के अधिकार को बरकरार किस मामले के द्वारा किया गया था, किस अनुच्छेद, तो वह कौन सा मामला था जिसके तहत दोस्तों आजीविका के अधिकार को बरकरार किया गया था? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। यह आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? दोस्तों अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 30। तो दोस्तों यह प्रश्न जस्ट पीछे मैं आपके लिए करा चुका हूँ, जिसमें आपको अनुच्छेद 21 के तहत दोस्तों स्वास्थ्य, रहने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण पाने का अधिकार मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। और दोस्तों वो क्या है आपका पौष्टिक भोजन पाने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, या दोस्तों सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? निजता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, या दोस्तों एसोसिएशन या संघ यानी यूनियन बनाने का अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों यह गणना नहीं है, गणना है, आपको याद रखना है, गणना, ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, ये गणना है, गणना नहीं है, गणना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये दोस्तों गलत है यहाँ पर। अब आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में निम्नलिखित से वह कौन सा अधिकार है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? निजता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, एसोसिएशन या संघ यानी यूनियन बनाने का अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, निजता का अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या 18। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में उलझे व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आदेश दिया। यह निर्णय किस अधिकार को निजता के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता देने के लिए लिया गया था? दोस्तों भूल जाने का अधिकार, जीने का अधिकार, सत्ता के विभाजन का अधिकार, धर्म का पालन करने का अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में उलझे व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आदेश दिया। यह निर्णय किस अधिकार को निजता के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता देने के लिए लिया गया था? दोस्तों भूल जाने का अधिकार, जीने का अधिकार, और दोस्तों सत्ता के विभाजन का अधिकार, या फिर दोस्तों धर्म का पालन करने का अधिकार। और दोस्तों देख सकते हैं यह प्रश्न SSCGL 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या है। और दोस्तों आप कंटेंट देख रहे हैं हाई से
छोटे से छोटा लेवल और बड़े से बड़े लेवल तक के प्रश्न मैं इसमें लेकर आ रहा हूँ, ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। और कितना भी डीपली प्रश्न आ जाए, कितना भी डीपली परीक्षा आ जाए, तो उस परीक्षा में भी आपके लिए दोस्तों एक भी प्रश्न ना छूटे। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, कंटेंट की चिंता ना करें। और दोस्तों, जो भी भाई दिल से मेहनत करेंगे उनकी गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि कंटेंट मेरा अच्छा है। लेकिन जो दिल से मेहनत करेगा, अपने माँ बाप का सम्मान करेगा, अपने माँ बाप के जो दोस्तों, माँ बाप का जो उनका, उनके माँ बाप की उनसे जो दोस्तों उम्मीद है, उस माँ बाप की उम्मीद पर जो खरा उतरेगा दोस्तों, उसकी दोस्तों सिलेक्शन पाने की गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों। सिर्फ आपको अपने माँ बाप की उम्मीद पर खरे उतरना है, अपनी मेहनत को अच्छे से बरकरार रखना है। और जो भी भाई दोस्तों हमारे माँ बाप की उम्मीद पर खरा उतरते हैं, या फिर दोस्तों अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़, और जो अपने माँ बाप से प्यार करता है दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ऑल वाला। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और दोस्तों, जी जान से पढ़ाई करें, मेहनत करें दोस्तों, वीडियो को अच्छे से रिवाइज करें जब तक कि आपके हर प्रश्न कंठस्थ ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। तो दोस्तों, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ। लेकिन जो भी है सब आपके ऊपर निर्भर है, आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना रिजल्ट पाते हैं, वो सब आपके लिए, आपके ऊपर है। मैं तो सिर्फ आपको कंटेंट ला रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, अच्छे से अच्छा बेटर कंटेंट दे रहा हूँ, और आप देख भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, भूल जाने का अधिकार। यह प्रश्न दोस्तों SSCGL 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, और आप उठाकर भी देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई इस व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी टैपिंग संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? 21, 25, 24, 22। चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22। यह दोस्तों आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इसमें आपको बताना है दोस्तों, संविधान भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21A। चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21A। चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत के संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? अनुच्छेद 101, 21A, 31A, अनुच्छेद 74। चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 31A या फिर दोस्तों अनुच्छेद 74। चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यह प्रश्न SSCPO 2020, SSCHSL 2020 और SSCPO 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में किसके तहत शामिल किया गया था? अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 32A, अनुच्छेद 11A, अनुच्छेद 21A। चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में किसके तहत शामिल किया गया था दोस्तों? अनुच्छेद 48A के तहत, अनुच्छेद 32A के तहत, अनुच्छेद 11A के तहत या फिर दोस्तों अनुच्छेद 21A के तहत। चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक क्या है
कौन सा अधिकार है दोस्तों? राजनीतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, सामाजिक अधिकार या विधिक अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, हमारे देश शिक्षा का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक, मूलभूत, सामाजिक या विधिक? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मूलभूत। अगला प्रश्न है, मूलभूत का मतलब है दोस्तों मूल रूप से जो दिया गया है, संविधान में जो दिया गया है मूल रूप से वो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, संविधान यानी 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्न में से किसे संविधान में शामिल किया गया था? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन, मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा, लोकसभा की सीटों का पुनर्समायोजन या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति द्वारा जनजाति आयोग? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? संविधान जो संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्न में से किसे संविधान में शामिल किया गया था? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्समायोजन, मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा, मौलिक लोकसभा की सीटों का पुनर्समायोजन या दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, आपको इसमें बताना है दोस्तों, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? अनु 2009 में, 1947, 2001 या 1975? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? 2009 में, 1947, 2001, 1975? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। और दोस्तों हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है, तो दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 2009। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष किस वर्ष में लागू हुआ दोस्तों? 2010, 2011, 2012 या 2009? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो किस वर्ष लागू हुआ था? 2010, 2011, 2012 या 2009? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, किस वर्ष लागू हुआ था? बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 2010। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद से वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 22, 21, 19 या 20? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी मनपसंद वकील करने का अधिकार प्रदान करता है दोस्तों? अनुच्छेद 22, 21, 19 या 20? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, इसमें आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 14? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है दोस्तों? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 14? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, किसी व्यक्ति की नज़रबंदी कितने माह से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 2 माह? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? आपको इस प्रश्न में बताना है, यदि किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है उसे कितने महीने तक नज़रबंद किया जा सकता है? जब तक कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसके सलाह के अनुसार उसे उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती, तब तक आपको बताना है उसे
मतलब कितने महीने तक उसे नज़रबंद किया जा सकता है? 1 माह तक, 3 माह तक, 6 माह तक या 2 माह तक? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 3 माह तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी भी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? भारतीय दंड संहिता, अपराधियों की परिवीक्षा से संबंधित अधिनियम, पुलिस अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता। चलिए जो दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किसमें उल्लिखित है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? भारतीय दंड संहिता, अपराधियों की परिवीक्षा से संबंधित अधिनियम, पुलिस अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, दंड प्रक्रिया संहिता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 22, 25, 23, 21। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 22, 25, 23, 21। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्न में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त तो होने वाली है, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि दोस्तों जो SSC GD की जो जगह थी उसमें दोस्तों अलग से स्पोर्ट कोटा की जगह आई है। जो भी भाई स्पोर्ट कोटा से है दोस्तों वह उसमें अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों 270 प्लस वैकेंसी हैं दोस्तों, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद स्पोर्ट कोटा की SSC GD में वैकेंसी आने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों जो भी भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, पे इनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप जब हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों हम भी मोटिवेट होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि, और हमारा भी मन ऐसा करता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें दोस्तों। इसी प्रकार तो दोस्तों हमें मोटिवेट मिलता है दोस्तों, और हमें आपसे यही उम्मीद होती है कि हम इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत के बदले दोस्तों हमें कुछ ओनली बस आपसे एक सब्सक्राइब चाहिए, जिसमें कुछ ज़्यादा समय लगता नहीं है, ओनली 1 सेकंड का समय है। सब्सक्राइब करो और वाला बेल आइकन दबाओ। तो तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बाकी सब आपके ऊपर है कि आप हमारे साथ कितना समय तक बने रहते हैं दोस्तों, कितना आप हमारी हेल्प करते हैं। और लेकिन दोस्तों मैं हेल्प के रूप में आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइबर और वाला बेल आइकन दबाने के साथ ही लाइक और दोस्तों कमेंट की रिक्वेस्ट करता हूँ, और वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।